इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, हमने अब तक क्या सीखा, मॉडल वर्ब्स जो हैं हमने यूज़ करना सीखा। तो मॉडल वर्ब को जो हमने यूज़ करना सीखा, उसमें जिस तरीके के सेंटेंस को हमने बनाना सीखा है मॉडल वर्ब के जरिए, तो वो सेंटेंस हैं उनके एक्टिव सेंटेंस। कैसे? एक्टिव सेंटेंस हैं उनके। लेकिन उन्हीं मॉडल वर्ब से अगर पैसिव बनाया जाए, सेंटेंस पैसिव हो, तो कैसे बनेगा वो हम और सीख लेते हैं। ठीक है? तो हर मॉडल वर्ब के बाद, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो डायरेक्ट तो थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो होता ऐसा है कि जिस वर्ब के, जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, उससे पहले हमें ज़रूर बी लगाना पड़ता है फर्स्ट फॉर्म के लिए। क्या लगाना पड़ता है? बी। जब भी आप पैसिव बना रहे हैं और अगर किसी ऐसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़े जिससे पहले नहीं आ सकती इसके बाद में, तो उससे पहले आपको बी लगाना पड़ेगा, तब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मॉडल वर्ब के जब पैसिव बनते हैं तो उनमें भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, यानी कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, इन सब के बाद में बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब जाके वो सेंटेंस पैसिव बनता है। एक करके देखते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए ये कैन का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पैसिव बनाने के लिए, तो कैसे करेंगे? मैं बोलूँ कि खाना पक सकता है। अब पकाने वाला तो कोई नहीं है। ठीक है? ये सेंटेंस कर रहे हैं हम, खाना पक सकता है, पकाने वाला कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो फिर ये सेंटेंस पैसिव हुआ। ठीक है? तो कैसे बनेगा? द फूड कैन आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी? जिससे बाकी खत्म हो रहा है, पकने से खत्म हो रहा है, तो कुक्ड, सेंटेंस कंप्लीट। ये मतलब है इसका। दूसरा करके देखते हैं। ठीक है? उसे बुलाया जाना चाहिए था। उसे बुलाया जाना चाहिए था, या उसे बुलाया जाना चाहिए, इस पे ख़त्म करते हैं। ठीक है? तो कैसे बनेगा? ही के बाद शुड लगेगा, क्योंकि ही की ये शुड से बनेगा, क्योंकि राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। ठीक है? सलाह दे रहे हैं, उसे बुलाया जाना चाहिए था, ही शुड बी। अब किससे ख़त्म हो रहा है? बुलाने से, तो इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड बन गया सेंटेंस, उसे बुलाया जाना चाहिए। ठीक है? तीसरा करके देखते हैं। किताब पढ़ी जा सकती थी। किताब पढ़ी जा सकती थी, ये पास्ट का पैसिव है। ठीक है? और इसमें कैन, कुड में से कुड का यूज़ होगा, तो कैसे करेंगे हम? द बुक, सब्जेक्ट बन गया द बुक, फिर क्या लगाएंगे? क्योंकि सकती थी पे खत्म हो रहा है, पास्ट में पहुंच गई बात, तो अब कैन की जगह क्या आएगा? कुड आएगा। द बुक कुड, फिर क्या? ये वाला फॉर्मूला, बी, उसके बाद जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़ने से खत्म हो रहा है, ये जा सकती थी, ये तो वाक्य खत्म होने का तरीका है जो सब में ही आएगा, लगभग पास्ट में करेंगे तो कुड का जब आप यूज़ करेंगे तो ये तो खत्म होने में सब में ही लगा होगा, लेकिन असल वर्ब है ये पढ़ना। ठीक है? कुड बी रीड, थर्ड फॉर्म इसकी रीड ही है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये पैसिव बनते हैं। जब आप मॉडल वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो आपको ऐसे बनाना होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? मान लीजिए कोई सेकंड ऐसा आ रहा है कि उसे फांसी दी जानी चाहिए। ठीक है? मान लीजिए कोई सेंटेंस क्या है कि उसे फांसी दी जानी चाहिए, तो फांसी देने वाला तो कोई सामने नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब शुड से सेंटेंस तो बनेगा, लेकिन है तो ये पैसिव। तो कैसे बनेगा? उसे फांसी दी जानी चाहिए, ही शुड बी, फांसी देने की हैंग होती है, तो हैंग्ड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ही शुड बी हैंग्ड। ठीक है? उसे फांसी दी जानी चाहिए, ऐसे बनेगा। ठीक है? मैं बोलूँ कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल सकते हैं। ठीक है? तो कैसे बनेगा? द क्लोथ कैन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी? इससे वाक्य खत्म हो रहा है, धुल सकते हैं, धुलने से खत्म हो रहा है, द क्लोथ कैन बी वॉश्ड, किसमें? वॉशिंग मशीन, इन वॉशिंग मशीन। ठीक है? सेंटेंस कंप्लीट। ये हमें ध्यान रखना है कि पैसिव बनेंगे तो ऐसे बनाने हैं हमें इसके पैसिव। ठीक है? तो आप जब करें इनको तो प्रैक्टिस करें, तो इसको ध्यान रखिए हमेशा कि मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने के लिए उस मॉडल वर्ब के तुरंत बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यानी कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें रटना नहीं है कि कब क्या होता है, हमें सीखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हम आसानी से इंग्लिश को पढ़ा सकने के लेवल तक ले जा सकते हैं, वरना हम स्टूडेंट ही रह जाएंगे। और हमें ऐसे सीखेंगे तो हमारे दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीखने से जोर नहीं पड़ता, रटने से हमेशा जोर पड़ता है।